हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप टीसीएस एनक्यूटी के इंटरव्यू की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। इसी के साथ आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ एचआर क्वेश्चंस के बारे में। ना ही सिर्फ क्वेश्चंस बल्कि इस वीडियो में हम कुछ आंसर भी देखेंगे। उन क्वेश्चंस के सैंपल आंसर मैं आपको दिखाऊंगा जिससे कि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, लेकिन एक और चीज, अभी तक अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है टीसीएस इंटरव्यू एग्जाम के बारे में, तो फिर वो आप जरूर देखें, क्योंकि बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर आपके जो क्वेरीज रहती हैं, जो भी आपके क्वेश्चन रहते हैं कि अभी तक इंटरव्यू मिल नहीं आया है या फिर रिजल्ट कब आया, तो उसके लिए हमने एक वीडियो बनाई है। वीडियो बहुत जबरदस्त है, तो उसको जरूर देखिएगा। अब चलिए वापस आते हैं इसी वीडियो में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ओके, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं लेना है या फिर लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सारी की ये जो पीडीएफ फाइल है, मैं बना के पूरी स्लाइड्स की पीडीएफ फाइल बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लेकिन अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करना तो फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा। उसके बाद आपको किसी नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। वापस आते हैं, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। आपको चार पांच चीजों का ख्याल रखना है जब से आपकी इंट्रोडक्शन के बारे में। ना ही सिर्फ टीसीएस एनक्यूटी के इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू हो तो फिर आपको यही चार पांच चीजों का ख्याल रखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया। नेम, आपका नाम बताएं, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं। सेकंड, एजुकेशन। एजुकेशन में ना आप बहुत से लोग क्या गलती करते हैं, पहले वो टेंथ बताते हैं, फिर ट्वेल्थ, फिर ग्रेजुएशन। लेकिन आप थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में चेंज कर दें। आप पहले अपना बीई बीटेक बताएं, और फिर अपना ब्रांच बताएं, और फिर टेंथ ट्वेल्थ बताएं। और अगर आपके परसेंटेज बहुत ज्यादा अच्छे हैं, सीजीपी आपका बहुत ज्यादा अच्छा था टेंथ या ट्वेल्थ में, तो ही आप बताएं। वरना अगर आपका 60 65 या 50 सेकंड डिवीजन था तो बिल्कुल भी ना बताएं आप टेंथ ट्वेल्थ के परसेंटेज। रिज्यूमे में अगर खुद देखना होगा तो देख लेगा, इंट्रोडक्शन में बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप मान लो स्टेट के टॉपर हैं या फिर आप हमने जिले में टॉप किया है, तो फिर आप टेंथ ट्वेल्थ के परसेंटेज बताएं। लेकिन उसमें भी एक ट्रिक है कि अगर मान लो आपके टेंथ के जो है परसेंटेज वो 90 या ट्वेल्थ के 60 है, तो फिर आप ना बताएं तो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि या फिर अगर बताएं तो फिर आप क्वेश्चंस जो रिवर्स क्वेश्चन आएंगे उनके लिए प्रिपेयर रहें, क्योंकि वो जरूर पूछेंगे कि यार पहले 90% थे, आप 60% कैसे हो गए, पढ़ाई वढ़ाई बंद करी क्या, मतलब क्या फालतू चक्करों में पड़ गए। उसके बाद एजुकेशन के बाद इंटर्नशिप या फिर प्रोजेक्ट आप अपना डिस्कस करते हैं, फिर लास्ट में अपना स्किल। ये तीनों आप रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हैं, मतलब या तो पहले आप स्किल अपने बताना चाहें, स्किल बता दें, फिर प्रोजेक्ट, फिर इंटर्नशिप। तो इतना कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन ये पांच चीजें आप जरूर मैटर करें। और शुरुआत में नेम, कहाँ से बिलोंग करते हैं, और एजुकेशन, ये तीनों इसी ऑर्डर में होना चाहिए। अब बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत सारे लोगों से पूछा जा रहा है। व्हाट डू यू नो अबाउट टीसीएस। तो टीसीएस के बारे में आपको सभी को पता होगा वैसे तो, लेकिन नहीं पता जिनको उनको बता देता हूँ कि यार एक आईटी कंपनी है। आईटी सर्विस प्रोवाइड करती है, कंसल्टिंग एंड बिजनेस सॉल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन। हियर आर सम की पॉइंट्स अबाउट टीसीएस। जैसे ये फाउंडेड कब बनी थी ये कंपनी, 1968 में बनी थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई, इंडिया, पार्ट ऑफ टाटा ग्रुप। इसके अलावा वहाँ पर सीईओ के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि टीसीएस का सीईओ क्या है। बहुत से लोगों से पूछे हैं, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, लेकिन मुझे वैसे सही याद नहीं, लेकिन के कीर्तिवासन या के कीर्ति ऐसा कुछ करके नाम है सीईओ का टीसीएस के। तो वो आप गूगल पे सर्च करके एक बार उसकी भी याद कर लीजिएगा कि कौन सीईओ है टीसीएस का। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। यह बहुत ही ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। जैसे मैंने सारे ही जो क्वेश्चन जितने भी डिस्कस करें करूंगा इस वीडियो में, वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ पे भी व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस का आपको बहुत ही स्मार्टली आंसर करना है। यहाँ पे आप जैसे कि मैंने लिखा भी है, पढ़ सकते हैं। व्हेन आस्क्ड अबाउट your strength and weakness in an interview, it's important to be honest, self-aware and focused on aspect relevant to the job. आपको ना ज्यादा लंबी लंबी नहीं फेंकनी, आपको ऑनेस्ट रहना है। जो भी आपकी स्ट्रेंथ हो वो बताना है। तो स्ट्रेंथ तो बहुत सारी लोगों के पास होती है, जैसे कि यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि sorry, यहाँ पे मैंने कुछ स्किल्स लिखी हैं, जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं हार्ड वर्किंग हूँ मैं, स्मार्ट वर्किंग हूँ। तो ये सब आप स्किल्स ना बताएं, आप क्या बता सकते हैं, जैसे कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अच्छा हूँ, मैं लीडरशिप में अच्छा हूँ। बल्कि मैं तो कहूँगा लीडरशिप भी नहीं बताएं। मैंने ये चैट जीपीटी से या फिर गूगल से कॉपी पेस्ट करके डाले। तो लीडरशिप ना बताते हुए आप ये बोले कि मैं कुछ टीम प्लेयर हूँ। टीम लीडर ना बोले आप कि मैं टीम लीडर नहीं हूँ, ज्यादा बड़े बोल ना बोले आप। देखिए बात तो वही है, लेकिन आपको कहना किस तरीके से वो मैटर करता है। टीम लीड बोले या टीम प्लेयर, बात तो वही हो जाएगी, लेकिन फिर भी टीम प्लेयर ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है भाई प्लेयर है, लीडर वीडर कुछ नहीं है। तो अभी थोड़ा मतलब देख के अपनी औकात के हिसाब से बोलना है, वरना कुछ बड़ा बड़ा नहीं भागनी है अपन को, है ना।
वीकनेस आपकी कुछ भी टू वीकनेस बोल सकते हैं आप, जैसे बी ऑनेस्ट बट स्ट्रेटेजिक, हाउ शो इम्प्रूवमेंट फ्रेम पॉजिटिवली। आपको कुछ ऐसी वीकनेस बतानी है जो कि बहुत ज्यादा गलत भी ना हो, और आप ये भी बताएं कि आप इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हैं, और एक पॉजिटिव आपको इफेक्ट बताएं। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूं कि मेरी वीकनेस क्या है, मैं ना यार सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, मैं 8-9 बजे ही उठ पाता हूँ। सॉरी, बार बार हिचकी आ रही है मुझे। वैसे मैं वीडियो पोस्ट कर दे रहा हूँ जब भी आ रही है तो। मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, मतलब 6-7 बजे नहीं उठ पाता मैं, करीब और रात को देर तक जागता हूँ, जैसे 2-3 बजे सोता हूँ मैं। तो वो ये मेरी वीकनेस है, मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, तो ये आप बोल सकते हो। लेकिन इसमें प्लस पॉइंट क्या रहेगा, तो वो पूछेंगे आपसे कि यार रात को फिर इतनी देर तक करते क्या हो, वेब सीरीज देखते क्या हो, तो आप करो कि रात में सर मुझे ना कोडिंग करने में बड़ा मजा आता है, तो मैं रात को 12-2 बजे तक कोडिंग करता हूँ। कभी कभी वीकेंड पे मैं वेब सीरीज भी देख लेता हूँ, ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर आप, या फिर अपनी कोई हॉबी हो, जैसे कि पेंटिंग या फिर कुछ भी आपने हॉबीज में डाला है, या फिर बुक पढ़ना, तो आप फिर वो अपनी हॉबी बता सकते हैं। या फिर वेब सीरीज ही डाला है आपने कि हॉबीज मुझे वेब सीरीज देखना बहुत पसंद है, तो आप बता सकते हैं कि रात को मैं थोड़ा सा सर वेब सीरीज देख लेता हूँ, कभी कभी मन करता है तो पढ़ाई ही करता हूँ। ये वही आपका वीकनेस की बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी जाते हैं। ये सारे क्वेश्चन लगभग सेम ही है, जैसे कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 2 years, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, व्हाट्स योर शॉर्ट टर्म गोल, व्हाट्स योर लॉन्ग टर्म गोल। तो इनका करीब करीब सेम ही आंसर रहेगा। आपको जिस तरह से ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं, ठीक इसी तरीके से आपको आंसर भी घुमा फिरा के वही आंसर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके दे देना है। In 5 years, I see as a well-rounded software engineering with significant experience in scientific technologies, blah, blah, blah. तो कुल मिला की बात ये है कि 5 साल बाद मैं अपना एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखना चाहता हूँ, जो कि इस टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूँ, और इस टेक्नोलॉजी को मुझे बहुत अच्छे से मुझे नॉलेज हो उसका। और इम्पोर्टेंट चीज ओवर द नेक्स्ट 5 years, मैं 5 साल बाद तो चाहूंगा कि कोई मैं लीडरशिप वाले रोल्स करूं, जैसे कि परहैप्स लीडिंग अ स्मॉल टीम को लीड करूं, प्रोजेक्ट को मैनेज करूं, और या फिर अपने जूनियर्स जो आए उनकी हेल्प करूं, उनसे कुछ मैं सीखूं, कुछ मैं उनको सिखाऊं, कुछ गाइड कर सकूं। तो ये सारे मेरे जो है गोल है। शॉर्ट टर्म में भी आप थोड़ा सा कुछ मॉडिफाई कर दें कि मैं, या फिर अगर आप मान लो एमटेक का प्लान करना है, तो फिर आप ये भी बता सकते हैं कि मैं सर एमटेक भी करना चाहता हूँ, मैं जॉब के साथ ये भी करूंगा। तो वो इतनी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं हो सकता है, फिर वो भी आपको ऑफर करते हैं। टीसीएस का भी कोई प्रोग्राम रहता है कि पीजी करने में हेल्प करते हैं, तो वो शायद उसके रिगार्डिंग 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो भी आप सही आंसर दे सकते हो, इतना कुछ इशू नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आर यू विलिंग टू वर्क इन डिफरेंट शिफ्ट, तो इसका यार क्या बताना, मतलब ये ऐसे बोलना है डिफरेंट शिफ्ट। अगर नाइट शिफ्ट भी दो, देखो लड़के हो तो फिर तो बोली मत देना कि ना भाई मैं नहीं कर सकता नाइट शिफ्ट। लड़के हो तो फिर तो बोलना हाँ भाई ठीक है, अपनी कोई इज्जत नहीं है लड़कों की, काम तो करना पड़ेगा, रात को बुलाओ या कभी बुलाओ, है ना। लड़कियों के लिए मैं जरूर बोलूंगा कि वैसे तो हाँ बोल दे, लेकिन अगर आप बोलना चाहती है जैसे कि आपको कुछ प्राइवेसी इशू है, तो आप थोड़ा स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं कि सर मुझे नाइट को थोड़ा सा फैमिली इशू करेंगे, लेकिन अगर कैब प्रोवाइड करते हैं या फिर कंपनी शटल या कैब प्रोवाइड करती है, तो फिर मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिक्योरिटी की अगर वो प्रोवाइड करते हैं, तो जो कि करते ही हैं, तो आप थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करके इसमें खेल सकते हो। बाकी हाँ ही बोलना है, मना नहीं करना। आर यू रेडी टू वर्क एनीवेयर इन इंडिया, बिल्कुल भाई, कहीं पे भी रिलोकेट कर दो, मैं बिल्कुल ओके हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वन नेगेटिव एंड वन पॉजिटिव थिंक अबाउट टीसीएस। ये बड़ा ना खतरनाक क्वेश्चन है, मतलब मैंने सर्च करा, लेकिन मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि मुझे बहुत बेहतरीन लगा वो क्वेश्चन। तो मैं अपना ही बता देता हूँ कि मुझे क्या लगता है। एक एक चीज है जो कि उसमें नेगेटिव में भी ले सकते हैं, पॉजिटिव में भी। तो मैं वो आपको बता देता हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो आप वो बोल सकते हैं, या फिर आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या आंसर देना है आपको। तो मुझे क्या लगता है ना कि यार देखो, आप सभी को पता है टीसीएस में ना पूरी डाटा की जितनी भी कंपनीज में जॉब सेफ्टी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, और एक यही एक नेगेटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव पॉइंट कैसे है कि यार जॉब सेफ्टी है, ठीक है, एक माइंड पे प्रेशर नहीं रहता, आपको एक श्योरिटी रहती है कि हाँ ठीक है भाई जॉब तो है, कोई दिक्कत नहीं है, कोविड आ जाए या कुछ भी आ जाए मेरी जॉब यहाँ से नहीं जाएगी, ले ऑफ नहीं होगा। लेकिन एक नेगेटिव चीज क्या है ना, जब आपको श्योरिटी हो जाती है ना कि यार हाँ मेरी जॉब तो पक्की है, तो फिर आप नई जो चीजें सीखना है, ग्रोथ के बारे में आप इतना ज्यादा नहीं सोचते, तो वो एक नेगेटिव चीज है। तो यही आप बता सकते हो कि यार जो आपकी पॉलिसी है जिसमें आप इजीली ले ऑफ नहीं करते, करते तो है लेकिन बहुत आसानी नहीं करते, और बाकी कंपनीज में तो ऐसे ही निकालते रहते हैं, तो वो आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में ले सकते हो। अब नाउ दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज हॉबीज इंटरेस्ट, व्हाट आर योर हॉबीज,
हाउ डू यू पास योर टाइम, डू यू हैव एनी फोटोग्राफ रिलेटेड टू योर हॉबी। तो ये कुल मिला के जितने भी क्वेश्चन है सब हॉबी से रिलेटेड है। अगर मान लो आपने हॉबी फोटोग्राफी बोल दी है या फिर पेंटिंग बोल दी है तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन होंगे। या फिर मान लो आपने रीडिंग बोल दी है तो फिर आपसे जरूर पूछेंगे कि यार विच इज दी रिसेंट बुक यू रीड। क्या वो बुक्स थी जो आपने लास्ट में पढ़ी। या फिर आप कुछ पेंटिंग का बोलेंगे तो फिर आप कुछ पेंटर का नाम भी वो पूछ सकते हैं। या फिर कैरम या चेस का बोल देते हैं कि मुझे ये खेलना पसंद है, तो हो सकता है आपके कुछ उनके कुछ रूल्स या फिर उनके कुछ प्लेयर्स जो कि बहुत ही फेमस प्लेयर हो उनके नाम पूछ सकते हैं। तो वो थोड़ा-सा आप याद कर लीजिएगा। या फिर आप अपना न्यूज़पेपर पढ़ना लिखते हैं तो फिर आपको रीसेंट न्यूज़ के बारे में भी कुछ पूछ सकते हैं। तो इसकी तैयारी तो आपको खुद ही को करना पड़ेगी। ये कुछ बताने वाली चीज़ नहीं है। मैं कितनों लोगों की हॉबी का ये आंसर बता दूँगा यार, है ना? तो भाई करना क्या है वो मैंने बता दिया। नाउ व्हाई देयर इज अ वेरिएंस इन योर होम। तो ये यार जो हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस करा था, जब हम अपने इंट्रोडक्शन कर रहे थे, कि वही ये क्वेश्चन है कि यार मान लो आपकी 10th में 90% है और 12th में 80 है और 12th में 60% है। तो उसके लिए ये क्वेश्चंस पूछा होगा उस जो भी स्टूडेंट का ये इंटरव्यू है, इंटरव्यू एक्सपीरियंस, उससे ये पूछा होगा। उसके साथ ऐसे ही होगा कि यार पहले ज्यादा मार्क्स थे फिर और कम हो गए और कम हो गए, तो ये उसके बेसिस पे है। तो आपकी अपने मार्क्स पे डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा या नहीं। Why constantly decreasing mark, ये भी वही क्वेश्चन है। What would be your parents reaction if you get selected। तो यार ये तो मतलब सभी को बताया यार, खुश होंगे ऑब्वियसली। और आप कुछ बड़ा चढ़ा के बता बता सकते हो कि हम बहुत खुश होंगे और ये होंगे। फर्स्ट सैलरी का भी पूछ सकते हैं कि आप पहली सैलरी से क्या करोगे, तो वो थोड़ा बताया कि इसको गिफ्ट करूंगा, माँ को गिफ्ट करूंगा, भाई को करूंगा। लग रहा है कि आप अपने हिसाब से हैंडल कर लोगे, इतना तो पता है यार मुझे कर लोगे, है ना। नाउ हाउ वाज योर लास्ट इंटरव्यू, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यार, इसको ध्यान से सुनना। हाउ वाज योर लास्ट इंटरव्यू और यू हैव एनी ऑफर लेटर। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात। देखो होगा क्या ना, आपसे बहुत ज्यादा, अगर मान लो आप ट्राई है डिजिटल के, तो उनको भी पता होगा कि बहुत सारी कंपनीज में आपका सिलेक्शन हो चुका होगा जो कॉलेजेस में प्लेसमेंट के लिए आती है। तो आपको ये नहीं बोलना कि यार मेरा कंपनी में प्लेसमेंट हो चुका। अगर मान लो आप किसी एसेंचर में या फिर किसी भी बड़ी कंपनी में आपका प्लेसमेंट हो चुका है 6-7 एलपीए में, तो आप उनको बिल्कुल मत बताना, क्योंकि उनके मन में ये आ जाएगा कि यार ठीक है यार, अगर जब 7-8 का एलपीए मिलना है और ये टीसीएस निंजा या डिजिटल के लिए सिलेक्टेड है, या मान लो आप अगर प्राइम के लिए भी सिलेक्टेड होंगे, तब भी मत बताना कि आपके पास 4 लाख का ऑफर पड़ा हुआ है आपके पास ऑफर लेटर। क्योंकि बहुत से लोगों को क्या करना है, वो डिग्रेड भी कर रहा है। हो सकता है आप प्राइम में सिलेक्ट हुए हो, लेकिन आपको जब इंटरव्यू लें तो आपको डिग्रेड करके वो निंजा में डाल दें। तो आपको स्मार्टली थोड़ा सा हैंडल करना है। आप क्या बोलोगे कि हाँ सर मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, पहला इंटरव्यू नहीं है मेरा, मेरा 2-3 जगह सिलेक्शन हुआ है, वहां पे चल रहा है। या फिर ऑफर लेटर अगर है तो आप ऐसा बताना, ऑफर लेटर नहीं है मैंने, ऑफर लेटर है मैंने लास्ट इंटर, ऐसी कंपनी का नाम बता दो क्योंकि बहुत ही छोटी कंपनी हो, स्टार्टअप स्टार्टअप हो आपके ऑफिस में, सॉरी आपके ऑफिस बोल रहा हूँ, आपके कॉलेजेस में आती होंगी स्टार्टअप, तो उनका नाम बता दो एक दो स्टार्टअप का, जो कि उन्होंने नाम ही नहीं सुना कि सर वो स्टार्टअप का ऑफर आया था, मुझे 2.75 या इतना एलपीए वो ऑफर कर रहे थे। अगर वो पूछें तो कितना सैलरी ऑफर कर रहे थे, तो मैं सर बाकी स्टार्टअप ज्वाइन करना नहीं चाहता हूँ, मुझे टीसीएस से बहुत मोहब्बत है, भैया टीसीएस ज्वाइन करना चाहता हूँ, इसलिए वो मैंने अभी ज्वाइन किया नहीं, होल्ड पे रखा हुआ है। ठीक है ना। और भी अगर कोई भी दिक्कत हो टीसीएस एमक्यूबी इंटरव्यू से रिलेटेड, तो आप कमेंट में या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नाउ व्हाट अबाउट योर अकोमोडेशन एंड फूड इफ यू आर गेटिंग अ जॉब इन चेन्नई। भाई चेन्नई ये मतलब पूछ रहा है यार कि चेन्नई जैसे जगह में चले गए आप, तो फिर आपके खाने पीने का कैसे। मान लो आप नॉर्थ इंडियन हो, जैसे कि मैं अपना बताऊं, मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ, लेकिन चेन्नई में हूँ अभी। और चेन्नई में भाई खाने का मुझे इतना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है ना, चावल ही चावल मिलते हैं। और मैं कभी साउथ इंडियन फूड नहीं खाता, मैं नॉनवेज ज्यादा नहीं खाता। और मैं मतलब चावल भी कभी राइस नहीं खाता भाई। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, भोपाल से, भाई मैं रोटी बनती है तीनों टाइम पे। मैं बिरयानी भी नहीं खाता हूँ। मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है ना, मैं ही जानता हूँ भाई। मेरा हर महीने 1-2 किलो वेट कम हो रहा है। मैं जब आया तो 72 का था, अब 62 मेरा वेट हो गया। तो ये थोड़ा सा आपसे मैं अपना पता नहीं क्यों बताने लगा ये सब। तो आपसे ये थोड़ा सा पूछ सकते हो, तो आप बोलते ना यार भाई मैं तो हर जगह सरवाइव कर लेता हूँ, हर चीज खा पी लेता हूँ, बस मुझे जॉब दे दो अभी। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाकी इन सारे और भी क्वेश्चंस जितने भी हैं बीमार और विचार से लेकर आपको उन सबका आपको टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगा। बाय।